आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, बिहार में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हैं और उस पर अपनी अपनी दावेदारी है और तमाम ऐसे चेहरे हैं जो दावेदारी ठोक रहे हैं और पटना से लेकर दिल्ली तक गोटी जुगाड़ करने में बैठे हुए हैं। इस पर एनडीए के तमाम नेताओं के साथ बैठक भी हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने फाइनल किया है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है राज्यसभा में जाएंगे एनडीए की तरफ से। क्या है अंदर की पूरी कहानी, बताता हूं आपको। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार की 2 राज्यसभा सीटें रिक्त हुई हैं। दोनों पर एनडीए का कब्जा माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसके पास बहुमत होती है राज्यसभा उपचुनाव में, उसी की जीत होती है। इस लिस्ट में एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा का नाम तय हो चुका है, तो वहीं दूसरी सीट के लिए कई नेता दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार में 2 राज्यसभा सीट खाली हुई। नवादा से विवेक ठाकुर और पाटलिपुत्रा से मीसा भारती की जीत के बाद ये दोनों सीट खाली हुई है। ऐसे में विवेक ठाकुर की सीट से तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला ले लिया गया है, लेकिन मीसा भारती की सीट को अपने कब्जे में करने के लिए बीजेपी और जदयू दोनों पूरी कोशिश कर रही है। बिहार की दोनों राज्यसभा सीट की बात करें तो नवादा से विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली है। उनका 2 साल का कार्यकाल बाकी था। ऐसे में उनके बचे हुए कार्यकाल के लिए उपचुनाव होने हैं। जहां इस सीट पर भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। अगर विवेक ठाकुर की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं तो इन्हें 2 साल का कार्यकाल मिलेगा। लौकुश वोट बैंक पर नजर। वहीं दूसरी सीट को लेकर पार्टी का मंथन जारी है। भाजपा चाहती है कि दूसरी सीट पर भी उनका कब्जा हो। इसके लिए पार्टी के कुछ नेता आस लगाए बैठे हैं, लेकिन जदयू की नजर भी दूसरे सीट पर है। शायद इसलिए ही नीतीश कुमार ने पूर्व आईएएस मनीष वर्मा को पार्टी में लाया है। साथ ही आने के साथ ही उन्हें राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया गया है। कयास लगाया जा रहा है कि राज्यसभा सीट पर चर्चा करने के लिए ही मनीष वर्मा और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा दिल्ली रवाना हुए हैं। मनीष वर्मा जा सकते हैं राज्यसभा में। वहीं माना जा रहा है कि मनीष वर्मा को जदयू राज्यसभा भेज सकती है। भाजपा अगर मनीष वर्मा के नाम पर सहमत हुई तो दूसरी सीट जदयू के पक्ष में जा सकती है। दूसरी सीट मीसा भारती के चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है। इनका 4 साल का कार्यकाल बाकी था। इस सीट पर जिस भी नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा वह 4 साल के लिए राज्यसभा का सदस्य होगा। भाजपा के कोटे में अगर दूसरी सीट आ गई तो भाजपा के लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा। भाजपा के कई नेता मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इन्हें भी राज्यसभा भेजे जाने की उम्मीद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी दम भर रहे हैं। अश्विनी चौबे को बक्सर से टिकट नहीं दिया गया था, जिसके कारण वह नाराज चल रहे थे। राज्यसभा चुनाव में भी अश्विनी चौबे उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऋतुराज सिन्हा का भी नाम शामिल हो रहा है। इसके अलावा लिस्ट में ऋतुराज सिन्हा भी शामिल हैं। वह पटना साहिब सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान ऋतुराज सिन्हा को विवेक ठाकुर वाले सीट पर राज्यसभा भेजे जाने का आश्वासन मिला था। इसके अलावा पूर्व सांसद रमा देवी को भी लोकसभा चुनाव के दौरान निराश होना पड़ा था और उनकी सीट जदयू के खाते में चली गई थी। रमा देवी को भी राज्यसभा उपचुनाव से उम्मीद है। वहीं राजपूत जाति की नाराजगी को लेकर भी भाजपा बड़ा फैसला ले सकती है। पार्टी किस राजपूत जाति के नेता को राज्यसभा भेज सकती है, तो आप समझ गए। भाजपा में बड़े बड़े दावेदार, लेकिन जदयू में मनीष वर्मा पार्टी में 3 दिन पहले आए हैं, पार्टी को ज्वाइन किया है। संजय झा और मनीष वर्मा दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बड़े नेताओं से, एनडीए के बड़े नेताओं से उनकी बात होगी और हो सकता है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि मनीष वर्मा वहां पे चले जाएं राज्यसभा में। भाजपा भी नीतीश कुमार को नाराज करना नहीं चाहेगी कि अभी विधानसभा चुनाव जो है नीतीश कुमार के साथ मिलकर भाजपा को लड़ना है। अब देखना है कि सीट पर, दूसरी सीट पर किसकी दावेदारी मजबूत होती है, जदयू की या भाजपा की। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।